नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी लाइन पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके दिल को छुएगी, बल्कि यह हमें यह सिखाएगी कि जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इस कहानी का केंद्र बिंदु एक ऐसी वृद्ध महिला है जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा था, लेकिन अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को समझा और खुद को सीखने के एक नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत कहानी के बारे में। यह कहानी है काशीबाई नामक एक वृद्ध महिला की, जो एक छोटे से गांव में रहती थीं। काशीबाई का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दी और परिवार के कामों में हाथ बटाने लगीं। उनका जीवन मुख्य रूप से घर के काम, बच्चों की देखभाल और खेती बाड़ी तक सीमित था। काशीबाई की यह सोच बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक थी। एक ओर जहां समाज और परिवार की परंपराएं उन्हें जीवन की सीमित धाराओं में बांधने की कोशिश करतीं, वहीं दूसरी ओर काशीबाई का मन भीतर ही भीतर एक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा था। वह चाहती थीं कि उनके बच्चे केवल घर के काम में न लगे रहें, बल्कि वे एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया। वह शहर से था और गांव के बच्चों को पढ़ाने की योजना बना रहा था। काशीबाई ने यह सुना और उनके मन में एक उम्मीद की किरण जगी। वह सोचने लगीं, अगर बच्चे पढ़ाई करेंगे तो उनका जीवन बेहतर होगा, तो क्यों न मैं भी कुछ सीखूं। अगली सुबह काशीबाई ने साहस जुटाया और उस शिक्षक से मिलने का फैसला किया। वह अपने घर के कामों से कुछ समय निकालकर स्कूल पहुंची। शिक्षक से मिलते हुए उसने विनम्रता से कहा, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप मुझे भी कुछ सिखा सकते हैं? शिक्षक ने कुछ देर के लिए काशीबाई की आंखों में देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप सचमुच सीखना चाहती हैं तो मुझे खुशी होगी, लेकिन शिक्षा का रास्ता आसान नहीं होता। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। काशीबाई ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं। इसके बाद काशीबाई ने दिन प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि उसे अक्षरों और शब्दों को पहचानने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन काशीबाई का जज्बा इतना मजबूत था कि उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह पढ़ाई में बेहतर होने लगी और उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होने लगी। गांव में काशीबाई का यह प्रयास देखकर अन्य महिलाएं भी प्रेरित हुईं। कई महिलाएं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे कुछ सीख सकती हैं, अब काशीबाई की तरह पढ़ाई की ओर कदम बढ़ाने लगीं। काशीबाई ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की महिलाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। काशीबाई के शब्दों में गहरी सच्चाई और एक माँ का अथाह प्यार था, लेकिन गांव के कुछ लोग उनकी स्थिति का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, जो खुद स्कूल नहीं गई वह दूसरों को क्या सिखाएगी, या फिर जो खुद कुछ नहीं कर सकती वह बच्चों से क्या उम्मीद रखेगी। लेकिन काशीबाई इन बातों से विचलित नहीं होती। उन्होंने अपने दिल की सुनने का निर्णय लिया था और वह जानती थीं कि उनका मार्गदर्शन उनके बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने समझाया, मुझे भले ही स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं यह जानती हूँ कि जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है, और तुम लोग जो पढ़ोगे वही तुम्हारी दुनिया बदल देगा। कभी कभी जब बच्चों को पढ़ाई में कठिनाई आती, काशीबाई उनसे कहती, देखो, जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो तुम उन मुश्किलों का सामना कर सकोगे। ये किताबें तुम्हारे हाथों में वो शक्ति देंगी जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। काशीबाई का यह संदेश बच्चों के दिलों में गहरे उतरने लगा। उनका दृढ़ विश्वास और मेहनत ने बच्चों को प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव में उनके बच्चों की सफलता की कहानियां फैलने लगीं। पहले जहां बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, अब वे खुद ही किताबों में खो जाने लगे थे। गांव के कुछ लोग जो पहले काशीबाई का मजाक उड़ाते थे, अब उनके बच्चों की सफलता देखकर चुप हो गए। काशीबाई ने कभी हार नहीं मानी और अपने बच्चों को भी यही सिखाया। उनके लिए शिक्षा केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक जीवनदायिनी स्रोत बन गई थी। उनके बच्चों ने धीरे धीरे स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और गांव में काशीबाई का नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। काशीबाई का यह विश्वास, उनका संकल्प और उनकी अथक मेहनत ने न केवल अपने बच्चों की दिशा बदली, बल्कि पूरे गांव में शिक्षा का महत्व समझाने का काम किया। काशीबाई का यह कदम एक नई शुरुआत था। अब न केवल वह अपनी जिंदगी में बदलाव चाहती थीं, बल्कि अपनी उम्र के इस पड़ाव पर भी कुछ नया सीखने की लालसा उनके दिल में जल रही थी। उन्होंने तय किया कि किताबों से दोस्ती कर वह अपने ज्ञान के आकाश को और भी विस्तृत करेंगी। जब काशीबाई बाजार से वो किताब लेकर घर आईं, तो बच्चों की आंखों में भी एक सवाल था, क्या हमारी माँ सचमुच इस किताब को समझ पाएंगी? लेकिन काशीबाई ने दृढ़ता से कहा,
ये किताब मेरे लिए एक खजाना है और मैं इसे खोलने के लिए हर दिन कुछ न कुछ नया सीखूंगी। शुरुआत कठिन थी, क्योंकि शब्दों की समझ और अवधारणाओं का गहराई से ज्ञान प्राप्त करना उनके लिए नया था। कई बार काशीबाई उन शब्दों को बार बार पढ़तीं, लेकिन फिर भी उनका मतलब ठीक से समझ नहीं पातीं। वह किताब के पन्नों के बीच खो जाने के बजाय धीरे धीरे हर शब्द, हर वाक्य पर ध्यान देतीं। एक दिन जब वह गणित के एक सरल सवाल को हल करने की कोशिश कर रही थीं, तो उनका मन घबराया। उन्होंने किताब को बंद किया और सोचा, शायद मैं नहीं कर सकती। लेकिन फिर उन्हें अपने बच्चों की याद आई। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए, तो मुझे भी खुद को उसी राह पर चलना होगा। काशीबाई ने फिर अपने छोटे से पोते पोतियों से मदद ली। छोटे बच्चे उन्हें एक एक शब्द समझाने लगे। ये अंक का सवाल है दादी, इसका हल ऐसे होगा। छोटे बच्चे उनकी मदद करते हुए काशीबाई को खुशी खुशी मार्गदर्शन देते थे। काशीबाई ने भी कभी नहीं शर्म महसूस की। वह बच्चों से पूछने में संकोच नहीं करतीं, क्योंकि वह जानती थीं कि यह उनके खुद के सीखने का हिस्सा है। धीरे धीरे काशीबाई की पढ़ाई में सुधार होने लगा। अब वह किताब को एक नया साथी मानने लगीं। जब भी वह कोई नई जानकारी पढ़तीं, तो उस पर चर्चा करने के लिए बच्चों से मिलतीं। यह उनका नया तरीका था, एक ऐसा तरीका जिसमें वह केवल खुद नहीं, बल्कि पूरे परिवार को शिक्षा के महत्व से जोड़ती थीं। स्क्रीन पर काशीबाई अपने पोते पोतियों से किताब पढ़ने में मदद ले रही है और वे मिलकर नई बातें सीखने में व्यस्त होते हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष की झलक होती है। काशीबाई के इस संघर्ष और प्रयास ने न केवल उन्हें खुद को नया सीखने का अवसर दिया, बल्कि यह पूरे गांव के लिए एक संदेश बन गया। कभी भी सीखना बंद मत करो, क्योंकि ज्ञान जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। उनके द्वारा शुरू किया गया यह प्रयास गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने का एक बड़ा कारण बना। काशीबाई ने सिद्ध कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, और यदि हिम्मत हो तो किसी भी उम्र में नए रास्ते पर चलने की शुरुआत की जा सकती है। काशीबाई का जीवन स्वयं में एक उदाहरण था कि शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती और न ही यह किसी खास उम्र में बंधी होती है। यह कहानी उसी विचारधारा की गहरी समझ से जन्मी है। एक दिन काशीबाई ने गांव के सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बच्चों को यह समझाने की कोशिश की कि सीखने का कोई अंत नहीं होता और हर उम्र में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी एक साधु बाबा की है जो जंगल में रहते थे। उन्होंने जीवन भर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन एक दिन उन्हें यह एहसास हुआ कि ज्ञान तब तक प्राप्त किया जा सकता है जब तक हम सीखने की इच्छा रखते हैं। उम्र कोई मायने नहीं रखती। साधु बाबा जीवन भर ज्ञान की खोज में रहे, लेकिन उनकी तलाश का असली अर्थ तब समझ में आया जब उन्होंने एक छोटे से बच्चे से बात की। एक दिन साधु बाबा ने एक छोटे से बच्चे से पूछा, तुमने किससे ज्ञान लिया? बच्चा हंसते हुए जवाब देता है, मैंने दुनिया से सीखा है। ये साधु बाबा के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान केवल एक गुरु से ही नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से, दुनिया के विभिन्न पहलुओं से और छोटी छोटी घटनाओं से भी सीखा जा सकता है। यह एहसास उन्हें जीवन के आखिरी पड़ाव में हुआ, और तब उन्हें समझ में आया कि ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। काशीबाई ने इस कहानी के माध्यम से बच्चों को यह संदेश दिया कि ज्ञान सिर्फ स्कूल की किताबों तक ही सीमित नहीं है। यह किसी भी उम्र में प्राप्त किया जा सकता है और सीखने की प्रक्रिया कभी भी बंद नहीं होती। चाहे हम छोटे हों या बड़े, युवा हों या वृद्ध, हमेशा सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। काशीबाई का यह संदेश बच्चों के दिलों में गहरे तक बैठ गया और उन्होंने यह सीखा कि जीवन के हर पल में कुछ नया जानने की क्षमता रखनी चाहिए। काशीबाई का अपना जीवन भी इस बात का प्रमाण था कि शिक्षा सिर्फ औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं होती। उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन उम्र के बढ़ने के बावजूद उन्होंने खुद को सीखने और नए ज्ञान से लैस करने की पूरी कोशिश की। काशीबाई ने हमेशा अपने बच्चों को यही कहा था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह जीवन के अनुभवों और परिस्थितियों से भी मिलती है। उनका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण था कि अगर कोई व्यक्ति सीखने के प्रति समर्पित हो तो वह कभी भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। इस प्रेरणादायक कहानी ने बच्चों को यह सिखाया कि ज्ञान और शिक्षा कोई उम्र की बंधन नहीं होते। काशीबाई ने यह भी बताया कि बच्चों को सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। साधु बाबा की कहानी में यह छिपा हुआ संदेश था कि ज्ञान का असली स्रोत केवल किताबें नहीं हैं, बल्कि जीवन के अनुभव, रिश्ते और प्राकृतिक घटनाएं भी हमारे लिए एक प्रकार के शिक्षक का काम करती हैं। काशीबाई ने बच्चों से कहा,
तुम जो कुछ भी करते हो, अगर उसे पूरी ईमानदारी और समझ के साथ करते हो तो तुम उससे कुछ नया सीख सकते हो। काशीबाई ने यह भी बताया कि कभी भी सीखने की यात्रा को रोकना नहीं चाहिए। उनका मानना था कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से सीखने का प्रयास करता है तो वह हमेशा नई चीज़ें सीख सकता है और खुद को बेहतर बना सकता है। उनका जीवन यही सिद्ध करता था। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे अब बुजुर्ग हो चुकी हैं, अब कोई नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय काशीबाई ने यह साबित किया कि जीवन के किसी भी मोड़ पर, चाहे उम्र किसी भी अवस्था में हो, हम खुद को नया ज्ञान देने के लिए तैयार रह सकते हैं। जब काशीबाई ने यह कहानी सुनाई तो गांव के बच्चे और बड़े सभी गहरे विचारों में खो गए। बच्चों को यह समझ में आ गया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इस कहानी ने न केवल बच्चों को प्रेरित किया बल्कि गांव के बड़े बूढ़े भी इस विचार से प्रभावित हुए। वृद्धावस्था में शिक्षा और ज्ञान के महत्व को समझते हुए काशीबाई ने यह संदेश दिया कि जब तक हम जीते हैं हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। और यही शिक्षा जो उन्होंने अपने जीवन में सीखी अब उनके बच्चों और गांव के बच्चों के जीवन का हिस्सा बन गई थी। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। यह केवल हमारे भीतर की जिज्ञासा और सीखने की इच्छा पर निर्भर करता है। काशीबाई ने हमें यह सिखाया कि हम किसी भी उम्र में कुछ नया सीख सकते हैं और जीवन के हर पहलू से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। काशीबाई का प्रभाव गांव में केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके कार्यों और संघर्षों ने पूरे समाज को जागरूक किया। वह खुद एक उदाहरण बन गईं, जिन्होंने साबित किया कि शिक्षा केवल युवाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, शिक्षा के माध्यम से अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। आज भी जब गांव में बच्चों की सफलता की बातें होती हैं, तो काशीबाई का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। काशीबाई की शिक्षा के प्रति लगन ने उन्हें एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बना दिया। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके मन में यह विचार रहता है कि काशीबाई ने कभी हार नहीं मानी, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। काशीबाई ने यह दिखाया कि शिक्षा सिर्फ किताबों और स्कूलों में नहीं मिलती, बल्कि यह जीवन के अनुभवों से, समस्याओं से और हर उस कदम से आती है जिसे हम सही दिशा में उठाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों और गांव के लोगों को यह सिखाया कि शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो हमें किसी भी बंद दरवाजे को खोलने में मदद करती है। उनका योगदान न केवल उनके परिवार और गांव में था, बल्कि उनके जीवन के इस प्रेरक पहलू ने शिक्षा के महत्व को हर किसी तक पहुंचाया। काशीबाई का यह जीवन पाठ, यह विचार कि शिक्षा हर उम्र में हमारे लिए उपलब्ध है, आज भी समाज में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने और बेहतर बनाने का तरीका है। ये काशीबाई का सबसे बड़ा संदेश था और यही संदेश आज भी गांव के हर बच्चे के दिल में गूंजता है। काशीबाई ने साबित किया कि हम चाहे जिस भी उम्र में हों, हमारी सीखने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती और ज्ञान हमेशा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, काशीबाई की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी सीखने की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। उम्र चाहे कितनी भी हो, अगर हम सीखने की इच्छा रखते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने का अवसर हमेशा हमारे लिए खुला रहता है। काशीबाई ने यह सिद्ध कर दिया कि कभी भी हार न मानना और हमेशा अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना, यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल स्टोरी लाइन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।